हेलो एवरीवन। आज के अपने इस पीएनसी के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड। बात करेंगे कि ग्रुप का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं और ग्रुपिंग मेथड किस तरह के प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। तो जैसा कि टाइटल आप पढ़ पा रहे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, साइड में मैंने लिखा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कभी भी आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हो तो उस केस हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे। तो जब आगे हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे तो वहां पर एक और मेथड आपको पढ़ाया जाएगा, बेगर्स मेथड। वहां पर हम लोग बात करते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आगे सिखाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्रुपिंग मेथड। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप लोग, टोटल नंबर ऑफ वेज total number of ways to divide m plus n different things into two groups one containing m things and other n things। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, मेंशन किया हुआ m नॉट इक्वल टू n, यानी ग्रुप साइज सेम नहीं है। m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको इन ऑब्जेक्ट्स के दो पार्टीशन करने हैं। पहले पार्ट में m ऑब्जेक्ट होने चाहिए और दूसरे पार्ट में n ऑब्जेक्ट, है ना। ग्रुपिंग का मतलब पार्टीशन करना है आपको इनका, है ना। पार्टीशन करना, एक पार्ट में m ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे पार्ट में n ऑब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, m नॉट इक्वल टू n, यानी ऑब्जेक्ट्स को अनइक्वल साइज ऑफ ग्रुप में जब डिवाइड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, है ना। तो टोटल कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास? m प्लस n। और m प्लस n के दो पार्ट करने, एक में m हो दूसरे में n हो। तो मैं ये बोलूंगा कि m प्लस n ऑब्जेक्ट में से आप कोई भी m ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। m प्लस n ऑब्जेक्ट में से कोई भी m ऑब्जेक्ट जैसे आपने सिलेक्ट किए तो n ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। तो m प्लस n में से m को सिलेक्ट करना ही इक्विवेलेंट होता है m प्लस n के दो पार्ट करना, जिनमें से एक में m हो दूसरे में n ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो नंबर ऑफ वेज m प्लस n के मेरे को दो पार्ट करने थे, एक में m ऑब्जेक्ट चाहिए दूसरे में n। तो मैंने इसकी स्टोरी आपको क्या समझाई, मैंने कहा कि m प्लस n, टोटल में से आप कोई भी m ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो या फिर टोटल में से कोई भी n। तो इसका फॉर्मूला हो गया m प्लस n cm भी बोल सकते हैं और m प्लस n cn भी बोल सकते हैं। आप फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, है ना। तो आप हमेशा माइंड में रखिएगा m प्लस n ऑब्जेक्ट के अगर आपको दो ग्रुप बनाने हो, एक पार्ट में m ऑब्जेक्ट हो दूसरे में n ऑब्जेक्ट हो, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन, कितने तरह से पार्टीशन कर सकते हैं? फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n, यानी जैसे ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ग्रुप साइज अनइक्वल हो, m नॉट इक्वल टू n, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। There are 5 different toys then find number of ways to form two groups one containing two twice and other containing three twice। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट साइड में मूव करते हैं।
तो अपने पास 5 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं और अपने को जॉब क्या दी हुई है, इन 5 टॉयज के 2 पार्ट करने, एक पार्टीशन में 2 टॉयज होने चाहिए, दूसरे पार्टीशन में 3 टॉयज होने चाहिए, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 के मुझे 2 पार्ट करने, एक पार्ट में 2 टॉयज हो, दूसरे पार्ट में 3 टॉयज हो, तो ये इक्विवेलेंट है 5 में से जैसे 5 टॉयज रखे हो, जैसे मैं कोई भी 2 टॉयज पिक करूंगा तो 2 टॉयज मैंने सेलेक्ट किए, 3 अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो जितने सेलेक्टेड की टीम बनेगी उतने ही रिजेक्टेड की टीम बनेगी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर 5 को 2 और 3 के 2 ग्रुप में तोड़ना इक्विवेलेंट होता है 5 में से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना या फिर 5 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, है ना। तो नंबर ऑफ वेज को अपन क्या बोलेंगे, 5C2 भी बोल सकते हैं। आप कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे तो 3 अपने आप रिजेक्ट हो गए, या फिर आप 5C3 भी बोल सकते हैं, 3 सेलेक्ट करेंगे तो 2 अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसको फॉर्मूले से देखें तो भाई आएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो अगर 5 ट्वाइस को 2 ग्रुप्स में तोड़ने हो, जिसमें एक ग्रुप में 2 ट्वाइस हो, दूसरे ग्रुप में 3 ट्वाइस हो, तो इतने मैनर्स आएंगे पार्टीशन के। और आप इसकी 5C2 की वैल्यू निकाले तो आप जानते हैं 5C2 की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 4, 5 के 2 फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे 1 इंटू 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 10। 10 डिफरेंट तरह से आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा सा फील दिलाने के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। इनकेस कभी भी छोटा मोटा डाउट आपको आता है, एक्सप्लेनेशन मेरे पास क्या था 5। अब हम इसको मैनुअली काउंट करेंगे, दिखाएंगे काउंटिंग करके, ये 10 ग्रुप बन रहे हैं। मेरे पास 5 टॉयज से मेरे को इसके 2 ग्रुप बनाने थे, एक में 2 टॉयज हो, दूसरे में 3 टॉयज हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 5 में से कोई भी 2 टॉयज सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्टेड इन 5C2। 5 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, तो अपने आप बाकी 3 रिजेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्टेड इन 5C3। जैसे सपोज दैट मेरे पास 5 टॉयज से T1, T2, T3, T4, T5, अब मेरे 2 सेलेक्ट करने, तो T1, T2 ले सकते हैं, T1, T3, T1, T4, T1, T5, तो 4 सेट बन जाएंगे, T1, T2, T1, T3, T1, T4, T1, T5, मैनुअली बिल्कुल काउंटिंग कर रहे हैं। अब देखिए, आप T2 से स्टार्ट करो, T2, T3, T2, T4, T2, T5, T2, T3, T2, T4, T2, T5, ठीक है ना। अब T3 से काउंट कीजिए, T3, T4, T3, T5, T3, T4, T3, T5, है ना, और सबसे लास्ट में T4, T5। तो ये तो हमने वो बना दिए जो सिलेक्टेड थे। अब जो रिजेक्ट होगा, T1, T2 सिलेक्ट किया, रिजेक्ट किसको कर दिया आपने, T3, T4, T5, ये रिजेक्ट होगा। T1, T3 सिलेक्ट हुआ, नहीं रिजेक्ट होगा, T2, T4, T5, T1, T4 सिलेक्ट किया, यानी T2, T3, T5, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, T1, T5 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका T2, T3, T4, ये 3 रिजेक्ट हुए। T2, T3 के करस्पॉन्डिंग आएगा T1, T4, T5, T2, T4 के करस्पॉन्डिंग आएगा T1, T3, T5, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा T1, T3, T4, ठीक है ना। और सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग आ जाए T3, T4 के करस्पॉन्डिंग आएगा T1, इसको मैं इस साइड लिख दूंगा, बेटर रहेगा। T3, T4 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा T1, T2, T5, T3, T5 के करस्पॉन्डिंग T1, T2, T4 एंड T4, T5 के करस्पॉन्डिंग T1, T2, T3। अब आप ये काउंट कर लीजिए, देखिए ये मैंने एग्जैक्टली काउंटिंग कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पूरा आपको लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे दिखा दिया मैंने कि एग्जैक्टली अगर काउंटिंग की जाए तो ये 10 काउंटिंग 10 तरह से हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। इस पूरी पिक्चर को हम एक पार्टीशन बोलेंगे, जिसमें 2 टॉयज इधर हैं और 3 टॉयज इधर हैं, तो ओवरऑल कितने पार्टीशन होंगे, 10 पार्टीशन, और जो कि मैंने एग्जैक्ट फॉर्मूले से निकाला था, ठीक है ना। अब इसी में अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करते हैं, इसी क्वेश्चन को फर्दर, सपोज दैट क्वेश्चन ये बोला जाता है कि 5 टॉयज हैं और इनको मुझे 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनमें से एक बच्चे को 2 टॉय मिले, दूसरे को 3 टॉयज मिले, है ना। तो इसी में ऐड करके लिख देते हैं सेकेंड पार्ट, if these toys are to be distributed
between two children, Ram and Shyam, between two children, Ram and Shyam, then number of waves. अब बच्चों जरा समझना, उसी प्रॉब्लम में मैंने एक नया एंगल इसमें ऐड कर दिया। अब आपको दो जॉब करनी है। पहले आप केवल एक जॉब कर रहे थे कि 5 टॉयज आपके पास रखे थे, आप 2 को उठाकर इधर रख रहे थे, 3 को उठाकर उधर रख रहे थे। लेकिन अब मैंने कहा कि आप इन 5 टॉयज का पार्टीशन करें और इन पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, राम एंड श्याम, कि अपने पास अब 2 बच्चे हैं। तो अब हमें क्या करना, हर पार्टीशन का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पहला पार्टीशन ये रहा, है ना, अब एक पार्ट में 2 टॉयज हैं, दूसरे पार्ट में 3 टॉयज हैं। अब मेरे को पहले पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट करना इन 2 बच्चों में। तो यार अब डिपेंड करेगा कि 2 टॉयज, ये जो T1 T2 वाला पैकेट है, ये पैकेट मैं राम को भी दे सकता हूँ और श्याम को भी दे सकता हूँ। तो पहले पैकेट के देने के कितने मेहनत हो गए, 2, और इस पैकेट को देने का सिर्फ 1। आ रही है बात समझ में? तो जब हम पहले ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 2 बच्चों में, तो कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरह से, क्यों मैटर करेगा 2 टॉयज किसको मिल रहे हैं और 3 टॉयज किसको मिल रहे हैं। हमारी बात समझ में? सिमिलरली जब हम दूसरे पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके भी 2 मेथड आएंगे कि T1 T3, ये 2 टॉयज वाला पैकेट है, ये 3 टॉयज वाला पैकेट है, ये पैकेट किसको मिला और ये पैकेट किसको मिला, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक पॉइंट अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम ऑब्जेक्ट्स को पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जितने पर्सन्स होते हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक नहीं 2 जॉब करनी। पहली जॉब तो ये हो गई कि 5 टॉयज को 2 और 3 के पार्टीशन में ब्रेक करना। तो पार्टीशन में ब्रेक करने के मेथड हमने ऊपर पहले से ही निकाल रखे, इतने तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं। अब हर एक ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है। तो जितने पर्सन्स है उसके फैक्टोरियल से, फैक्टोरियल में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर 3 ग्रुप होते तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होता, है ना। फैक्टोरियल 2 किस लिए मल्टीप्लाई किया, मैंने ऑब्जेक्ट्स को पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले ग्रुप बनाए, ये ग्रुप बनाने के मेथड हो गए और ये ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड हो गए, तो दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसमें एक टेक्निकल एंगल आता है, जैसा कि हमने आपको लिखाया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था। ये हम मेथड हम तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट को अनइक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करें, m नॉट इक्वल टू n। इसको हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब बात करें अगर m और n इक्वल हो जाए, जब हम ऑब्जेक्ट को इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बच्चों रेपिटेशन होता है ना। तो अब हम स्पेशल केस की बात करने जा रहे हैं। स्पेशल केस क्या है, इफ m इक्वल्स टू n, दैट इज objects are distributed in equal size of group। जब हम ऑब्जेक्ट को इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब क्या होता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड मैं लिखा देता हूं, नोट करें आप लोग। नंबर ऑफ वेज to distribute two and different things into 2 groups Number of ways to distribute 2 and different things into 2 groups, each containing n things. Number of ways to distribute 2 and different things into 2 groups, each containing n things. अब की और अपने को क्या जॉब देगी, अपने पास आपकी ऑब्जेक्ट है 2n और हमको क्या करना है, इसको n ऑब्जेक्ट के 2 ग्रुप में 2 पार्ट करने हैं, है ना। तो 2n ऑब्जेक्ट्स को n और n साइज के 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगर इस केस में आप बोलते हो नंबर ऑफ वेज, जैसा कि पहले बोल रहे थे कि इन टोटल 2n में से मैं कोई भी n सिलेक्ट कर लूं, तो 2n में से आप कोई भी n उठाओगे तो n अपने आप अलग बच जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर में जब पहला पार्ट पढ़ाने बच्चों से पूछा तो बच्चे डायरेक्टली इसका आंसर देते थे सर 2n/cn। तो मैं बोलता हूं अगर 2n/cn होता तो इसमें और पिछले में डिफरेंस क्या था, तो हमें केस बनाने की जरूरत ही नहीं थी,
है ना। तो ये एक्चुअली एक रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग है। अब इसे फर्दर चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस ये आएंगे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट हम इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो वहां पे रेपिटेशन होता है, एक ग्रुप रिपीट करता है ना। तो उस रेपिटेशन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि डिवाइड किससे देना है। तो यहाँ पर अगर 2n ऑब्जेक्ट्स को n साइज के दो ग्रुप में डिवाइड किया जाए, देन नंबर ऑफ वेज इज क्लियरली 2n cn अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब आपको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल बन जाए फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। अब ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों दिया, y डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, है ना। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये दिख भी जाएगा कि एक ग्रुप जो है 2 बार रिपीट कर रहा है ना। चलिए क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। Four twice are to be distributed into two groups, each containing 2 twice. Find number of ways. मतलब 4 twice को हमें 2 twice के दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो इसके नंबर ऑफ वेज बताने हैं आपको। चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहां पर अगर आप आंसर ये देते हैं जैसा कि मैंने बोला नंबर ऑफ वेज, आपने कहा सर 4 में से मैंने कोई भी 2 सिलेक्ट कर लिया, देन ऑब्वियसली ये एक रॉन्ग आंसर है। करेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, जैसा मैंने समझाया था, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर बनेगा 4c2, एक एक्स्ट्रा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो बस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल 2 इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन दिस केस व्हेन ग्रुप साइज आर इक्वल। ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये फैक्टोरियल 2 से डिवीजन के पीछे थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हमारा काउंटिंग मैनर क्या था, हम 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करते थे और 2 अपने आप बच जाते थे। तो हमारा एल्गोरिथम, हमारा जो मैनर है, सिलेक्टेड इन 4c2, 4 में से 2 सिलेक्ट किए और जो 2 बच जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। 4 ट्वाइस है मेरे पास T1, T2, T3, T4, मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं, तो T1, T2, T1, T3, T1, T4, 3 तो ये आ गए, T1, T2, T1, T3, T1, T4, है ना। अब T2 से स्टार्ट हो, T2, T3, T2, T4, T2, T3, T2, T4 और एक लास्ट वाला T3, T4। ठीक है ना। अच्छा T1, T4 सिलेक्ट हुआ तो रिजेक्ट कौन सा हो गया, T3, T4, ये रिजेक्ट हो गया इसके करस्पॉन्डिंग। T1, T3 सिलेक्ट हुआ, इट मींस T2, T4 रिजेक्ट हुआ। T1, T4 सिलेक्ट हुआ, इट मींस T1, T2, T3 रिजेक्ट हो गया। T2, T3 सिलेक्ट हुआ यानी T1, T4 रिजेक्ट हुआ। T2, T4 सिलेक्ट हुआ, T2, T4 सिलेक्ट होने मतलब T1, T3 रिजेक्ट हो गया। T3, T4 का मतलब हुआ T1, T2 रिजेक्ट हुआ। तो ये हमारा काउंटिंग मैनर था। इस केस में हम कुछ इस तरह से काउंटिंग कर रहे थे, 4 में से हम कोई भी 2 सेलेक्ट करते थे, 2 अपने आप रिजेक्ट हो जाते तो हम इनको काउंट करते थे। इस काउंटिंग से हमारा आंसर 6 आता था। 4c2 की वैल्यू 6 होती है। और ये बात समझे। अब थोड़ी देर के लिए पेन नीचे रख दीजिए और आराम से केयरफुली देखिए और काउंट कीजिए कि ये कितने ग्रुप्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये 6 ग्रुप लिखे हुए हैं। क्या आप इनको 6 पार्टीशन बोलोगे या यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पार्टीशन, मतलब यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, या आपको यहाँ पर क्या एक रेपिटेशन का ऑब्जर्वेशन, मतलब रेपिटेशन दिख रहा है क्या आपको? आई थिंक रेपिटेशन दिखना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। जैसा कि मैं देखूं कि इन 6 पार्टीशन का जो मैनर है, इसमें मेरे को दिख रहा है केवल यही 3 ग्रुप्स आ रहे हैं। बाद वाले नीचे तीनों ग्रुप ये रिपीटेड गए। देखिए रिपीटेड कैसे हैं,
रिपीटेड कैसे, देखिए T2 T3 और T1 T4, तो देखिए T1 T4 यहां पर आ रहा है, T2 T3 है, ये देखो ये इसके साथ सेम सेम हो गया, ये इसका मतलब ये और ये एक ही ग्रुप है, थर्ड नंबर वाला और फोर्थ नंबर वाला, T2 T4 और T1 T3 ये दोनों, ये देखो ये दोनों सेम सेम हो गए, ये दो ग्रुप नहीं है भाई साहब, एक्चुअली क्या ये एक ही पार्टीशन, मतलब T1 T2 यहाँ रखा, T3 T4 यहाँ पर रखा, अब इस वाले को उठा के इधर रख दिया, इस वाले को उठा के इधर रख दिया, मतलब इनका प्लेस इंटरचेंज कर दिया, पूरा पैकेट, वो वाला पैकेट इधर और ये वाला पैकेट इधर, तो प्लेस चेंज करने से कोई पार्टीशन थोड़ी चेंज होता है, पार्टीशन चेंज तब होता है जब इसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए, यानी जो ट्वाइस के बीच में बॉन्डिंग थी, T2 T3 था और T1 T4 था, तो इनके बीच जो ट्वाइस के बीच सिग्मा बॉन्ड बना हुआ T2 T3, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग थोड़ी ब्रेक हो रही है, बॉन्ड बस ये पूरा पैकेट उठ के इधर चला गया, ये पैकेट उठ के इधर आ गया, समझ में आया क्या? तो जब इनकी इंटरनल बॉन्डिंग चेंज होती है तो उस केस हम बोलते हैं ये नया ग्रुप है, अदरवाइज आप प्लेस चेंज कर देंगे वो तो उठा के कहीं भी रख दो, ग्रुप सेम बोला जाएगा। सिमिलरली आप देखिए ये पहला वाला और 6 वाला, T3 T4 इधर आ गया, T1 T2 इधर आ गया, ये दोनों भी सेम सेम है, तो हम जिसको 6 काउंट कर रहे हैं तो वो एक्चुअली 6 नहीं है, वो एक्चुअली 3 ग्रुप्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक ग्रुप 2 बार काउंट, ये भी 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि पहला और छठा आइडेंटिकल है, सेकंड पार्टीशन का मैनर और फिफ्थ वाला सेम है, थर्ड वाला फोर्थ वाला सेम है, तो नीचे वाले तीनों ग्रुप कैसे रिपीटेड ग्रुप्स हैं, तो लिख देना कि ये जो हमारी काउंटिंग का मैनर था, इन दिस काउंटिंग manner each group is counted twice, तो ये जो हमारा काउंटिंग का मैनर था, इसमें हर एक ग्रुप 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हमने किससे डिवाइड देंगे, परफेक्ट काउंटिंग निकालिए, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड दे दिया। फैक्टोरियल क्यों लगाया ये आगे भी समझाएंगे, यहाँ पर 2 में तो फर्क नहीं पड़ता, फैक्टोरियल 2 बोलो या 2 बोलो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये 3 पार्टीशन होते और तीनों इक्वल साइज ग्रुप होता तो वहां पे 3 से डिवाइड नहीं देंगे, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड देंगे, ये आगे चल के क्वेश्चन में समझाएंगे अभी आपको, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। Number of ways to divide m plus n plus p. Number of ways to divide m plus n plus p different things into 3 groups. Number of ways to divide m plus n plus p different things into 3 groups, where into 3 groups containing m comma n and p things, where m not equals to n not equals to p नॉट इक्वल टू, ये कंप्लीट मैनर होता है, कुछ लोग यहाँ तक ही लिख देते हैं, उसमें m n के इक्वल नहीं, n p के इक्वल नहीं, लेकिन m और p इक्वल हो सकता है, ये परफेक्ट होता है, ऐसे लिखना चाहिए जहां हमें बोलना हो कि सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना। तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या अपने पास टोटल ऑब्जेक्ट बच्चों कितने, m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट हो, दूसरे में n हो, तीसरे में p हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, मजेदार बात ये है कि इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ग्रुप साइज अनइक्वल है, कि m and p में से कोई भी 2 साइज सेम नहीं है, सारे डिफरेंट हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ वेज, तो अब की बार हमको क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट के 3 पार्टीशन करने, एक पार्टीशन में m ऑब्जेक्ट चाहिए, दूसरे पार्टीशन में n चाहिए, तीसरे में p चाहिए। तो पहली बार तो मैं बोलूंगा कि टोटल में से आप कोई भी m सिलेक्ट कर लीजिए, पहली बार में टोटल में से आपने कोई भी m सिलेक्ट कर लिए, तो जैसे टोटल में से m उठाया बचेगा क्या, n प्लस p बच जाएगा, और उस बचे हुए के ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट करने, n प्लस p के 2 पार्ट करने, जिसमें एक में n हो दूसरे में p हो। पहले टोटल में से m ले लिया, अब बचे हुए n प्लस p ऑब्जेक्ट में से आप चाहे तो n सिलेक्ट कर ले,
चाहे p सिलेक्ट कर ले, अगर आप टोटल में से n सिलेक्ट करेंगे तो p बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, और p सिलेक्ट कर लेंगे तो n बच जाएगा। तो n प्लस p में से n सिलेक्ट करना या p सिलेक्ट करना इक्विवेलेंट होता है n प्लस p के दो पार्ट करना, जिसमें एक में n ऑब्जेक्ट हो दूसरे में p हो, तो m प्लस p cn भी लिख सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कि m प्लस n प्लस p में से पहले m ही सिलेक्ट करें, आपकी चॉइस है, आप जो चाहे सेलेक्ट करो। आप तो ये कहोगे सर पहले तो हमने ऐसा किया m प्लस n प्लस p में से मैंने कोई भी n सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। अब जब ये सिलेक्ट किया तो बचा क्या है, बचा आपके पास m प्लस p। अब m प्लस p बचा, इसके दो पार्टीशन करने, एक में m हो दूसरे में p हो, तो m प्लस p cm लिख दीजिए, चॉइस है आपकी, कैसे भी लिख दो। चाहे लास्ट वाले से चलो, हर केस से आंसर सेम आता है। आप देख सकते हैं m प्लस n प्लस p cp कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन यूज कर लीजिए, तो आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल ऑफ n प्लस p। ये तो पहला हो गया। अब इसको डिफाइन कीजिए, n प्लस p cn फैक्टोरियल ऑफ n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल p। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, और एक फॉर्मूला बन गया, वही फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो देखिए m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और इसके तीन पार्टीशन करने हो, एक में m हो दूसरे में n हो तीसरे में p हो, है ना, और ये कंडीशन गिवन m n p सारे डिस्टिंक्ट हो, कोई भी दो नंबर सेम ना हो। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, न्यूमरेटर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल ले लीजिए, और डिनोमिनेटर में इनका फैक्टोरियल, जो पहले पीछे रूल पढ़ाया था, है ना। तो ये डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए एक सैंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं, इस पर छोटी सी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 10 different books are to be distributed in 10 different books are to be distributed in 3 bundles containing 2, 3, 5 things. ठीक है ना। Find number of ways of doing so। मतलब अपने पास 10 डिफरेंट बुक्स हैं, टोटल बुक्स कितनी है 10, और मेरे को इन ग्रुप्स के पार्टीशन, 3 पार्टीशन करने हैं। पहले पार्ट में 2 बुक्स हों, दूसरे पार्ट में 3 बुक्स हों, और तीसरे पार्ट में 5 बुक्स हों, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, वैसे तो आपको अब बच्चों को याद ही हो जाता है, इसका सारे ग्रुप साइज डिफरेंट है तो सीधे बच्चा आंसर लिख देता है। ऊपर इसका फैक्टोरियल आएगा, नीचे इन तीनों का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5। समझाने के हिसाब से इनकेस किसी को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे बोलेंगे कि 3 पार्ट करने थे, तो पहले मैंने 10 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लिए, 10 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लिए, तो 8 रिजेक्ट हो गए। अब जो 8 रिजेक्ट हुए उनका फर्दर हमें पार्टीशन करना है 3 और 5 में, तो 8 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करे या 8 में से कोई 5 सिलेक्ट करे, इक्विवेलेंट है इसके 2 पार्ट करना। तो 8 के में से मैंने कोई 5 ले लिए, कुछ भी 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब 10c2 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, 8c5 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये से ये कैंसिल हो गया और रिजल्ट देखिए, आई थिंक यही आ गया क्या बच्चों, ठीक है ना। अब इसी में हम एक छोटा सा पार्ट ऐड कर देते हैं। यहां पर तो हमने केवल क्या किया था, 10 बुक्स के 3 पार्ट किए थे। इन केस अगर इसमें हम एक पार्ट ये ऐड कर दें कि अगर इन 10 बुक्स को 3 पार्ट करने हैं और इन 3 पार्ट को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम, श्याम एंड घनश्याम, तो कितने मैनर से ये जॉब की जा सकती है। यानी यहाँ पर हमें 2 जॉब करना है, ग्रुप्स बुक्स का पार्टीशन करना है और पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो इसको भी लिख देते हैं, if these groups are distributed among 3 children
Ram, Shyam and Ghanshyam RSG, then find number of waves. तो बच्चों यहाँ पर अपने को एक नहीं, अब अपने को दो जॉब दे दी गई है। मेरे पास 10 बुक्स पकड़ा दी गई, मेरे से कहा गया आप 10 बुक्स का 3 पार्टीशन करो, एक में 2 बुक हो, दूसरे में 3 बुक हो, तीसरे में 5 ग्रुप हो, 5 बुक हो, और इन बुक्स के पैकेट को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करिए। दो जॉब, पहले ग्रुप का पार्टीशन करना है और पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे वाले कंसेप्ट में, जब ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जितने पर्सन्स होते हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहली जॉब तो यही होगी कि 10 बुक्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। ये क्या हो गया, ये तो ग्रुपिंग आ गया। अब जैसे सपोज करो 2 बुक ये हैं B1 B2, 3 बुक ये हैं B3 B4 B5 और 5 बुक ये हैं B6 B7 से लेके B10 तक। अब ये एक पार्टी, ये तो टोटल पार्टीशन के मैनर आ गए, उनमें से एक मैनर मैंने उठा लिया। अब ये मेरे पास 3 पैकेट है, 1 2 3। अब 3 पैकेट को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, राम श्याम घनश्याम। तो मैटर करेगा कि किस बच्चे को कौन सा पैकेट दिया जा रहा है। भाई इसमें 2 बुक हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो अगर मैं B1 B2 वाले पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करूं, है ना, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, राम को भी दे सकता हूं, श्याम को भी दे सकता हूं, घनश्याम को भी दे सकता हूं। तो B1 B2 वाले पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट हम 3 तरह से कर सकते हैं। तो मैंने B1 B2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी किसी एक को बुक्स का पैकेट मिल गया। अब हम इसके बाद अगर हम ये वाले पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो मैनर होंगे, है ना, क्योंकि ये पैकेट उसको नहीं देना जिसको पहली बार पैकेट मिल चुका है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 मैनर हो गए। फिर जब इस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सिर्फ और सिर्फ 1 मैनर होगा। यानी ओवरऑल जो पार्टीशन करके आपने मेथड निकाले थे उसमें किससे मल्टीप्लाई बच्चों हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से। ध्यान दीजिए 3 पैकेट्स है, 3 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पहला वाला पैकेट 3 तरह से दे सकते हैं, दूसरा वाला 2 तरह से, तीसरा वाला 1 तरह से। तो किससे मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3। और ये फैक्टोरियल 3 किसके लिए मल्टीप्लाई किया, राम श्याम एंड घनश्याम, है ना। और वैसे एक माइंड, अगर आप पहली बार पीएनसी पढ़ रहे हैं तो माइंड में एक पॉइंट नोटिस कर लें कि कभी भी ऑब्जेक्ट्स को हम पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जितने पर्सन्स हैं, जितने पर्सन, यहाँ पे कितने पर्सन है 3, तो जितने भी पर्सन हो उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले ग्रुपिंग से आंसर निकाल लीजिए, फिर उसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। ठीक है क्या, चलिए आगे मूव करते हैं। अब यार इसमें एक केस आता है रेपिटेशन का। अगर इसी में रेपिटेशन का केस आ जाए, यानी एम एंड पी सारे सेम हो जाए, तब क्या करेंगे, तब आंसर कैसे निकालेंगे। इफ m इक्वल टू n इक्वल टू p, है ना, तो उस केस में इफेक्टिव आंसर क्या होगा। यानी ऑब्जेक्ट को हम इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बना के नोट कर लीजिए। Number of ways to divide, number of ways to divide 3 different things, number of ways to divide 3 different things into 3 groups, 3 different things into 3 groups containing n things each. n things each, है ना। तो अब की बार कुछ इस तरह का अपने पास कंपोजिशन है, अपने पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इन 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट कीजिए और हर पार्ट में n ऑब्जेक्ट्स हो, यानी ऑब्जेक्ट को हम इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। अब अगर इस केस में आप आंसर देते हैं, ये जो अभी पहले हम लोग का मैनर ऑफ काउंटिंग था, मैं क्या स्टोरी सुनाता था कि 3n ऑब्जेक्ट को 3 पार्टीशन करने, तो आप पहले 3n में से कोई भी n सिलेक्ट कर लीजिए। 3n ऑब्जेक्ट रख के मैंने उठा के n इधर रख दिए। अब n उठा के इधर रखे, बचे कितने मेरे पास 2n। अब 2n के फिर से 2 पार्ट करने हैं, एक में n हो दूसरे में n हो। तो जनरली कुछ स्टूडेंट इसका आंसर बताते तो है, लेकिन को पता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट को इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो ग्रुप में रेपिटेशन होता है और रेपिटेशन को बैलेंस करने के लिए हम किसी नंबर से डिवाइड देते हैं। तो ये तो पता, पहले से ही पता। बच्चे कहते सर आंसर तो ये आना चाहिए, फीलिंग तो लग रहा है कि ऐसा कुछ होना, लेकिन ये भी पता है कि सर ये गलत है।
बस ये बोलते सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए गलत क्यों है, और इसी को अगर मॉडिफाई करना है, यहीं से परफेक्ट आंसर निकालना है, तो कैसे निकालें, किस तरह से रेपिटेशन होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फैक्टोरियल, ये रॉन्ग आंसर है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3n into 2n अपॉन, इसका मेथड ये होता है बच्चों कि जितने ग्रुप इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप का साइज इक्वल आ रहा है, तो जितने ग्रुप का साइज इक्वल आए उसके फैक्टोरियल से डिवाइड दे देते हैं। यहाँ पे जैसे 3 ग्रुप है n सभी का साइज इक्वल है, ये 3 ग्रुप का साइज इक्वल तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड देंगे, अगर 2 ग्रुप का साइज इक्वल है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड देंगे, है ना। अगर सपोज दैट 5 ग्रुप बनाए, 5 में से 2 का, जैसे हम सपोज दैट कि हमने 5 ग्रुप बनाए, इसका साइज 2 2 है और इसका साइज 3 3 3 है, तो हम किससे डिवाइड देंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड देंगे। यहाँ पर इसको 5 5 5 नोट कर लीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों ग्रुप का साइज सेम है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड देंगे, यहाँ पर इन तीनों ग्रुप का साइज सेम है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड देंगे, यानी जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो तो लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड देंगे और फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड देंगे, ठीक है ना। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि y डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, ये तो गलत है, ये परफेक्ट आंसर है और इसके लिए मैंने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड दिया है। यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की काउंटिंग में एक ग्रुप फैक्टोरियल 3 टाइम, यानी एक ग्रुप 6 बार काउंट किया जाएगा, यानी जिसको आप 6 ग्रुप काउंट कर रहे हैं, एक्चुअली वो 6 ग्रुप नहीं, वो केवल एक ही ग्रुप है, बस आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इधर से उठा के उधर रखा, उधर से उठाकर इधर का प्लेस चेंज किया है पैकेट्स का, आ रही है बात समझ में। तो इसको हम एक्सप्लेन एक क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तो आपको परफेक्ट फील आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। सिक्स ट्वाइस are to be divided into three groups, each containing 2 twice, है ना। तो मेरे पास 6 ट्वाइस है और 6 ट्वाइस को मेरे को 3 ग्रुप में डिवाइड करने को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इसका ऐसा करिए, इसके 3 पार्टीशन कीजिए, हर पार्टीशन 2 ट्वाइस हो, है ना। नंबर ऑफ वेज, तो इन केस अगर हम कुछ इस तरह से काउंट करेंगे, पहले 6 में से कोई भी 2 ट्वाइस उठा के अलग रख दिए, बचे हुए 4 ट्वाइस है, 4 ट्वाइस में से फिर से मैंने 2 उठा के अलग रख दिए और सोचा कि ये आंसर सही है, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आंसर है ये। तो इसका करेक्शन क्या होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन इन तीनों का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का, तो फैक्टोरियल 2 3 बार आएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल की पावर आ जाए, जैसे पावर 3 आ रही है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, तो पावर 4 आ जाए तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, बस आपको यही एक्सप्लेन करना मुझको, y डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 से डिवाइड क्यों दिया गया। तो अब हम आपको समझाएंगे आपकी काउंटिंग का प्रोसेस। आपका काउंटिंग मैनर ये है और इस मैनर में एक ग्रुप 6 बार काउंट हो रहा है। कैसे काउंट हो रहा है देखिए, आप क्या कर रहे हो, पहले 6 ट्वाइस में से कोई भी 2 ट्वाइस सेलेक्ट करके एक प्लेस पे रखते हो, फिर जो 4 बच जाते हैं उनमें से 2 फिर से सेलेक्ट करते हो, है ना, फिर ऑटोमेटिकली 2 बच जाएंगे, रिजेक्टेड इन 4C2, 4 में से जो 2 बच गया उसको तीसरे प्लेस पे रख दिया। मेरे पास ये 6 ट्वाइस है, T1 T2 T3 T4 T5 T6, है ना। सपोज करो पहली बार में मैंने T1 T2 सेलेक्ट किया, पहली बार में T1 T2 सेलेक्ट किया और जो 4 ये चारों रिजेक्ट हो गए, अब इन चारों जो रिजेक्टेड इनमें से T3 T4 सेलेक्ट कर लिया, तो फाइनली जो रिजेक्ट होगा वो क्या होगा, T5 T6, है ना। इनके पहली बार में T1 T2 ही सिलेक्ट होता और जो बाकी 4 ये जो बचे हुए थे इसमें से T5 T6 यहाँ सिलेक्ट होता और T3 T4 फाइनली रिजेक्ट हो गए, तीसरा पार्टीशन बन जाता, है ना। तो एक ये मैनर आ गया। सपोज करो इन केस पहली बार में आपने जो 2 ट्वाइस सिलेक्ट वो T3 T4 होते, बाद में T1 T2 आता और ये T5 T6, और नेक्स्ट लाइन में इन दोनों का इंटरचेंज, ये एज इट इज रख दो और इन दोनों का इंटरचेंज कर दो, T5 T6
T1 T2 है ना। तो कितने मैनर आपको देखना है, 4 मैनर देख रहे हैं। 4 मैनर देखिए हमने पहले दो पार्ट में T1 T पहला पार्टीशन T1 T2 T3 T4 यूज किया। अब आप दो ग्रुप और बना सकते हैं। अगर इनिशियली T5 T6 को प्रायोरिटी पर लेते, T1 T2 इधर आ जाता, T3 T4 इधर होता, या फिर T5 T6 इधर आता और इन दोनों का इंटरचेंज हो जाता, T3 T4 यहाँ पर T1 T2। अब आप आराम से पेन नीचे रखिए और ध्यान से इस काउंटिंग मैनर को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए जो आपका काउंटिंग मैनर है, उस काउंटिंग के हिसाब से क्या आप बोल सकते हो कि आपका ये वाला जो पार्टीशन करने का मैनर है और ये वाला कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक नीचे से बताओ, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है या सेम सेम है? मेरे ख्याल से सेम सेम है यार। देखिए यहाँ पर T1 T2 है, वो T1 T2 यहाँ से उठ के इधर चला गया है ना, और यहाँ पे T3 T4 आ रहा, वो उठ के यहाँ पर आ गया और T5 T6 यहाँ पर आ गया। आ रही बात समझ में? क्या ये जस्ट मिनट, क्या ये नीचे वाले के साथ भी बिल्कुल सेम दिख रहा है? आराम से चेक कीजिए, टेक इट इजी। पीएनसी थोड़ा फील करने वाला टॉपिक है, फील आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड इनके बीच लगा था, वही सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है ना। T3 T4 बीच अगर पाई बॉन्ड लगा है तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड लगा है, यहाँ पर सिंपल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर भी सिंपल, मतलब ये ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है। बस आप क्या कर, प्लेस इंटरचेंज है, एक बार इसको उधर ढके रखते हैं, उसको आगे इधर रख देते हैं। तो प्लेस चेंज करने से पार्टीशन का मैनर चेंज नहीं होता। और ये थी आपके वे ऑफ काउंटिंग। और मेरे को तो दिख रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर 6 नहीं, केवल एक ही ग्रुप है। यहाँ पर एक ग्रुप को 6 बार काउंट किया जा रहा है। ये 6 ग्रुप नहीं है, ये सारे एक ही ग्रुप है। हियर ईच, यानी ये जो काउंटिंग का मैनर था, इस काउंटिंग के मैनर में एक ग्रुप को 6 बार काउंट किया जा रहा है। फैक्टोरियल 3 टाइम्स, ऑब्वियसली बात भाई, 3 प्लेस है ना, एक 1 2 3 3 प्लेसेस है तो 3 बॉक्स बना दो, तो कितने तरह से इंटरनल अरेंजमेंट आएगी? फैक्टोरियल 3। तो अगर 3 ग्रुप इक्वल है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड देंगे, 4 ग्रुप इक्वल है तो फैक्टोरियल 4 से, क्योंकि उनका इंटरनल अरेंजमेंट जितने तरह से हो सकता है उतने तरह से रेपिटेशन हो सकती है, इसलिए हमने फैक्टोरियल 3 से यहाँ पर डिवाइड दिया है। आ रही बात समझे बच्चों? अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट हम ऐड कर दें कि 6 ट्वाइस को मेरे को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनमें हर बच्चे को 2 ट्वाइस मिले, है ना। तो इसी का सेकेंड पार्ट, if these twice, थोड़ा सा नीचे से लिखता हूं, if these twice are to be distributed among 3 students RSG, then find number of ways। अब अगर इन्हीं ट्वाइस को हमें 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, है ना, तो देखिए पहले 6 के 3 पार्ट तो हमें करनी है। अब यहाँ पर हमें एक नहीं, हमें 2 जॉब दे दी गई। पहले 6 को हमें 2-2 के पार्टीशन करना है और इन पार्टीशन को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो बच्चों पार्टीशन करने के मैनर फैक्टोरियल 6, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे सारे फैक्टोरियल 2 तो पावर 3 आ जाएगी। और हमने बताया था कि इक्वल साइज ऑफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो रेपिटेशन होता है, और कितनी बार रेपिटेशन होगा? डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल टर्म की पावर आती है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड देना होता है। यानी 3 है तो फैक्टोरियल 3, यानी एक ग्रुप 6 बार रिपीट होगा, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था। तो ये आगे पार्टीशन करने के मैनर, ये क्या है? पार्टीशन करने के मैनर है ना। अब पार्टीशन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सपोज दैट ये पहला T1 T2 है, ये T3 T4 है और ये T5 T6 है, और ये 3 बच्चे राम श्याम घनश्याम। तो अब हमने पार्टीशन तो कर दिया, अब हर पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो T1 T2 वाले पैकेट को कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 3 मैनर से। राम को भी दे सकते हैं, श्याम को भी दे सकते हैं, घनश्याम को भी दे, इसको 3 मैनर से कर सकते हैं, इसको 2 मैनर, इसको 1। ये फिर फाइनली जो मैंने लाइन आपको याद करा दी है, जब ऑब्जेक्ट्स को हम पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम जितने पर्सन्स होते हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू फैक्टोरियल। ये किसके लिए मल्टीप्लाई किया? राम श्याम घनश्याम, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका आंसर आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब।
सही है बच्चों, तो यहाँ तक हमने ग्रुपिंग की थ्योरी एंड कर ली है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इन केस अगर आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है तो आप उनके कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे जब मैं डिस्कस करूँ तो आपको फील बहुत अच्छी आए। ठीक है ना, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।